शब्द यहाँ पर व्यक्त करें। हेलो, मैं श्रीमान अनूप सिंह जी देवल साहब से निवेदन करता हूँ कि आप दो शब्द और विचार व्यक्त करावे। राजस्थान राजपूत परिषद द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में पधारे सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। विशेषकर गलत साहब का मैं विशेष सम्मान करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और हमारे थलवाड़ साहब ने ये पूरी कमान अपने हाथ में ली और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उनको उनको भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे राजस्थान परिषद का हर साल ये कार्यक्रम होता रहता है। इसके लिए कभी बोरीली में होता है, कभी कहीं भी होता है। इस साल थलवाड़ साहब ने बोला हमारे एरिया में वसई में रखो, तो सबने यहाँ वसई में रखा। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से किया और हमारे परिषद का नाम बढ़ाया। और इस कार्यक्रम में सभी खिलाड़ियों को और सभी हमारे परिषद के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ में खेलकूद होना भी बहुत जरूरी है। उसके लिए अपना स्वास्थ्य हेल्थ अच्छा रहता है, इसलिए हमेशा ये प्रतियोगिता होनी चाहिए। उसके मैं पक्ष में हूँ और इस प्रकार समाज बंधुओं का सहयोग भी मिलता रहे। इतना कहकर मेरी वाणी करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। मलाड 2 के 12 प्लेयर, मलाड 2 के प्लीज 12 प्लेयर स्टेज पे आ जाए। नाम पता है? चलो चलो दादा बॉय। गुड बिल्डिंग। हेलो, बहुत ही अच्छा शॉट, 4 रन के लिए। बाई का रन।
हेलो। सभी राजपूत सरदार से निवेदन है कि आप सभी खाने की व्यवस्था है तो आप सभी खाने के लिए वहाँ पधारे। दूसरे सेमीफाइनल की पहली ओवर का लास्ट बॉल। हाँ, और ये एम्पायर का जोरदार अपील और ये आउट। कीपर की शानदार विकेट कीपिंग, शाबाश। पहले ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर हुआ है न्यू बैट्समैन नरेंद्र सिंह स्ट्राइक पे है और सामने है बाइंदर के जाने माने बॉलर राजेंद्र सिंह। दूसरे ओवर की पहली गेंद लेग। दूसरे ओवर की दूसरी गेंद। ओ, ये हवा में बैट घुमाया था। एसपी राठौड़ की शानदार फील्डिंग के साथ सिंगल लेते हुए हमारे मीरा भाईंदर के क्षेत्रीय युवक संघ के सभी सदस्यों का स्टेज की तरफ से हार्दिक स्वागत है आप सबका। यहाँ पर अच्छी बॉलिंग। बहुत ही अच्छी बॉलिंग। दो ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर है 2 ओवर की समाप्ति के साथ 13 रन। स्ट्राइक पे है चंदन सिंह और न्यू बॉलर है हमारे केपी सिंह। तीसरे ओवर की पहली गेंद केपी
ओहो हो, बढ़िया बॉलिंग के साथ डॉट बॉल। शानदार फील्डिंग, तीसरे ओवर की दूसरी गेंद, शानदार फील्डिंग। और ये शानदार चौका, पुल शॉट। अच्छी दो गेंद डालने के बाद ये तीसरी खराब गेंद, जिसका ख़मियाजा भुगतना पड़ेगा बॉलर को। तीसरे ओवर की चौथी गेंद डालते हुए केपी, सामने है चंदन सिंह। बैट बड़ा जोर का घुमाया था, लेकिन सिंगल के साथ संतुष्टि करनी पड़ी। बैकअप बढ़िया था, शाबाश मोंटी। 2 ओवर 5 गेंद, लास्ट बॉल। शानदार ऑफ, मिस फील्डिंग का खामियाजा, और इसी से 4 रन। ओवर की समाप्ति। बढ़िया गेंदबाजी की थी, लेकिन फील्डिंग का सपोर्ट नहीं मिला। तीन ओवर की समाप्ति के साथ स्कोर हुआ है 23 रन। 3 ओवर 23 रन। चौथी ओवर राजेंद्र सिंह जी बल्ली, चौथी ओवर डालते हुए राजेंद्र सिंह। पिछले मैच में अच्छी बैटिंग की थी, इस मैच में बॉलिंग के साथ बैटिंग की दोनों की जरूरत है। 3 ओवर 23 रन। चौथे ओवर की पहली गेंद, सामने है नरेंद्र सिंह। शानदार शॉट है, क्या देखते हैं ये बाउंड्री के पार है या नहीं? ओ, चौका। एम्पायर का डिसीजन 4। बढ़िया शॉट था। 3 ओवर 1 बॉल 27 रन। दो फील्डरों के बीच में से बॉल निकल गई। मौके गवाए, मैच गवाया। ओ, यॉर्कर। 3 ओवर 2 बॉल 27 रन। शानदार बॉलिंग, शानदार डॉट बॉल। 3 ओवर 3 बॉल 27 रन। ये दूसरा सेमीफाइनल है। जो भी ये मैच जीतेंगे वो सीधा फाइनल।
शानदार शॉट, क्या देखते हैं, ये बाउंड्री नहीं है। केपी चौहान की शानदार फील्डिंग। 3 ओवर 4 बॉल। शानदार कैच, शानदार, जोरदार तालियां हो जाए। हेलो। मुंबई से पधारे सभी राजपूत सरदारों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हुकम। और श्री क्षत्रिय युवक संघ मुंबई से पधारे सभी राजपूत सरदारों का हार्दिक स्वागत। हेलो। मैं श्रीमान प्रभा सिंह जी देवड़ा डोंगरी साहब से निवेदन करता हूं कि आप श्रीमान ईश्वर सिंह जी देवल पाटपुरा साहब का सम्मान प्रदान करावे। मैं श्रीमान महेंद्र सिंह जी रोजड़ा साहब से निवेदन करता हूं कि आप श्रीमान अनूप सिंह जी देवल साहब का सम्मान प्रदान करावे। श्री गोविंद सिंह जी साहब से निवेदन करता हूं कि आप श्रीमान नीर सिंह जी साहब का सम्मान प्रदान करावे। हेलो। श्रीमान नरेंद्र सिंह जी नाट साहब से निवेदन करता हूं कि श्रीमान प्रभा सिंह जी देवड़ा डोंगरी साहब का सम्मान प्रदान करावे। श्रीमान नेपाल सिंह जी चौहान सारनीम साहब से निवेदन है कि आप श्रीमान नरेंद्र सिंह जी नाट साहब सार का स्वागत प्रदान करावे।
श्रीमान भवानी सिंह जी मुंडारा से निवेदन है कि आप श्रीमान रंजीत सिंह जी आलसन साहब का स्वागत प्रदान करावे। हेलो, श्रीमान श्याम सिंह जी मुंडारा साहब का श्रीमान रंजीत सिंह जी आलसन साहब स्वागत प्रदान करावे। सभी राजपूत सरदारों का वसई विभाग हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन व्यक्त करती है। दूसरे वाले छोर राणू सिंह लेके आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह टी के लिए उठाने की कोशिश की, नाकाम कोशिश। यही होता है मैच का जोश, मैच का जोश यही होता है। राणू सिंह लंबा छोर, राइट आर्म बॉलर, फास्ट बॉलिंग लेके दूर वाले छोर से नरेंद्र सिंह के लिए उठा के खेला और विकेट कीपर के हाथों में दे बैठे। सीधे पेवेलियन की ओर लौट जाओ, आ जाओ। मेरी मन की बात है। पिछले गेंद पे हमने किस तरह की गेंदबाजी हुई, विकेट कीपर के हाथों क्या बल्लेबाज। स्कोर जो है इस वक्त 41 पर 4। 3 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की। 8 ओवरों का ये मैच है। पिछले ओवर में हमने देखा क्या कमाल का कैच पकड़ा था खिलाड़ी ने। अब तक का ये सबसे लाजवाब कैच था, वन हैंडेड कैच जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में होता कुछ इस तरह का था। इस बार फुल टॉस गेंद थी जिसे बल्ले के निचले हिस्से पे लगी है। 1 रन पूरा किया, दूसरे रन की कोशिश है, बड़े आसानी से दूसरा रन भी पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर ओवर थ्रो हो सकता था मगर बैकअप के लिए वहां पर खिलाड़ी रखा हुआ है जिसने आकर गेंद को रोक लिया। मात्र 2 ही रन मिले इस गेंद पर। इस 2 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 43 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर तैयार है, जर्सी नंबर 09 हरन सिंह राठौड़। ये हवाई फायर करना चाहते थे मगर
बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, जिस कारण ये डॉट गेंद है। और ये जो सेकंड सेमीफाइनल है ये काफी जबरदस्त मैच होने वाला है। ये आखिरी गेंद रह गई है इस ओवर की, छठे ओवर की लास्ट बॉल है। ये जबरदस्त प्रहार किया है, खिलाड़ी वहां पर है, क्या ये गेंद पकड़ पाएंगे? बड़े आसानी से पकड़ लिया है। यहाँ पर ओवर थ्रो हो सकता है, मगर बैकअप के लिए खिलाड़ी रखा हुआ। 2 रन मिलेंगे, सिर्फ 2 रन पे सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। ओवर समाप्त होता है। 6 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोरबोर्ड है 45 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। छह ओवर में मात्र 45 रन बने हैं। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी हो रही है, यही कारण है कि सिर्फ 45 रन बने। अच्छे बल्लेबाज हैं यहाँ पर, आक्रामक बल्लेबाज होने के बावजूद भी मात्र 45 रन बने हैं। तो दोनों भी टीमें जो भी है टफ है, एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने के लिए तैयार है। ये सेकंड सेमीफाइनल है जिसमें गेंदबाज है महिपाल जी हैप्पी, जर्सी नंबर 17 लेकर अराउंड द विकेट आते हुए। इस बार जोरदार प्रहार है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या ये कैच होगा? और ये छक्का, हाथों से गेंद लगकर बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई ये गेंद 6 रनों के लिए। और ये करारा प्रहार था, अगर 1 फुट भी पीछे होते खिलाड़ी तो ये कैच हो सकता था। अपना बैलेंस गवा बैठे, यही कारण था कि ये गेंद 6 रनों के लिए चली गई। यहां पर हैप्पी सिंह थोड़े से अनहैप्पी होंगे। अगली गेंद यहां पर हैप्पी सिंह की, इस बार भी हवाई फायर, बल्ले का 4 रनों के लिए जाती हुई ये गेंद, बल्ले का किनारा लेकर 4 रनों के लिए गई है ये गेंद। वेलकम बाउंड्री। इसके पिछले गेंद पे हमने देखा कि छक्का लगा था और ये चौका। तो जहां तक है देखा जाए ये इस मैच का ये जो 2 गेंद है निर्णायक गेंद है। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं। दोनों भी गेंदों पर विकेट हो सकती थी, मगर 10 रन गंवाने पड़े यहां पर हैप्पी सिंह को। काफी अनहैप्पी होंगे। ये गेंद काफी अच्छी, खिलाड़ी यहां पर थोड़ी सी मशक्कत करता हुआ 1 रन मिलेगा और 1 ही रन पर यहां पर रुकना होगा बल्लेबाजों को। और इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार बॉलिंग मार्क पर तैयार है महिपाल जी। 3 गेंदें अभी भी शेष है इस ओवर की महिपाल जी की। बल्लेबाज है स्ट्राइक पर ईश्वर, सामना करेंगे महिपाल जी का। ये हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, विकेट कीपर खुद कैच पकड़ेंगे और ये विकेट का पतन होता हुआ। और ये बहुत बड़ा विकेट है। ईश्वर जी यहाँ पर आउट हुए। 4 गेंदों में 4 रन बनाए थे। अभी नरेंद्र जी जो कि सेट हो चुके हैं बल्लेबाज, अभी भी क्रीज पर है। अभी भी 2 गेंदें शेष रह गई है महिपाल जी के गेंदबाजी द्वारा। हमने देखा कि अच्छी गेंदबाजी, मगर पहले 2 गेंदों पर हमने देखा जहां पर कैच हो सकते थे, बड़े शॉट खेले गए। थोड़े से निराश होंगे उन 2 शॉट के लिए जो 10 रन गंवा दिए बेवजह। दोनों भी गेंदों पर कैच हो सकता था। इस बार स्ट्राइक पर है नरेंद्र जी। ये हवा में गेंद है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, क्या कैच होगा? और बड़े आसानी से इससे कैच को पकड़ लिया है और लगातार हम देख रहे हैं कि कंसेक्यूटिव विकेट गई है। यस डीजे तस्वीरें जैसे हो दीवार में, तुझ पे फिदा मैं यूं आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया आज भी दिल का कहा, मैं कहीं क्या ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। पूरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा बातिल हो गया, गुलाबी आंखें। थैंक यू डीजे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हैप्पी सिंह की ये आखिरी शेष गेंद रह गई है। इसमें ये आखिरी गेंद पर किस तरह से विकेट
का पतन हुआ, बल्लेबाज आउट हो गए जो कि सेट बल्लेबाज थे। अब दोनों भी जो बल्लेबाज है स्ट्राइक पर और नॉन स्ट्राइक पर, दोनों भी फ्रेश बल्लेबाज है। इंद्रजीत सिंह सराना की तरफ से अगर हैट्रिक लेते हैं महिपाल जी तो 500 रुपए का इनाम मिलेगा। यहां पर एक रन पूरा किया, दूसरे रन की तलाश है और बड़े आसानी से दूसरा रन ले लेंगे, तीसरे रन की कोशिश करेंगे और ये तीसरा रन भी आसानी से पूरा हो गया। यहाँ पर जो थ्रो था ठीक ठाक था मगर अतिरिक्त उछाल मिल गया इस थ्रो में जो कि गेंदबाज उसे कलेक्ट न कर पाए। ओवर समाप्त होता हुआ 1 शॉट है, 1 रन कम होगा इसमें, मात्र 2 ही रन मिलेंगे। जो टोटल 3 रन भागे थे उसके बदले में सिर्फ 2 ही रन मिलेंगे। 1 रन शॉट है, 1 रन कम किया जाएगा। यहां पर पकड़ में आ गए आप अंपायर के और यहां पर 7 ओवर के समाप्ति के बाद जो स्कोर बोर्ड है वो 58 रन है, 58 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट आफ्टर द 7th ओवर। यह आखिरी ओवर होगा जो कि बहुत ही निर्णायक ओवर होता है। इस ओवर में अगर आप रन बना लेते हो तो आपके लिए काफी अच्छी बात है, अगर आप धैर्य खोकर विकेटें गवा देते हो तो आपको ये सेकेंड इनिंग में बहुत ही भारी पड़ता है। तो यहां पर गेंदबाजी का चयन करेंगे कप्तान, क्योंकि दोनों भी जो बल्लेबाज है इस वक्त नए बल्लेबाज, फ्रेश बल्लेबाज है। महेंद्र सिंह जी है स्ट्राइक पर जो कि अब तक एक भी गेंद नहीं खेले, पहली बार गेंद फेस करने वाले हैं। दोनों भी बल्लेबाज जो है नए हैं। 58 रन हो चुके हैं। आखिरी ओवर है। ये है ललकार सिंह जिन्होंने पिछले मैच में हमने देखा था जबरदस्त छक्का लगाया था आखिरी गेंद पे। इस बार आउटसाइड द कुछ ज्यादा ही बाहर था लेग स्टंप के, जिसकी वजह से ये वाइड गेंद है। अंपायर ने हमें ये बताया और साथ ही विकेट कीपर जो एकदम चुस्त और दुरुस्त, अगर थोड़ी सी भी नरमी पेश आती तो ये 4 रनों के लिए गेंद जा सकती थी, मगर क्या कमाल के विकेट कीपर है। अगर हम देखेंगे तो उनका जो एंगल है वो इस वक्त कहां पर खड़े हैं और वहां से अगर लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद को रोक लेते तो ये बहुत अच्छी बात है। अगली गेंद यहां पर ललकार सिंह जी की, यहां पर फेस लाइन पर गेंद थी, 30 यार्ड सर्कल के बाहर जाती हुई गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस, फील्डर के हाथों में दूसरा रन लेना चाहेंगे। बड़े आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। विकेट कीपर वहां पर खुद गेंद को फील्ड करते हुए तीसरा रन लेना चाहेंगे मगर मना कर दिया है। इस 2 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ 61 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और यहां पर फिर से एक बार स्ट्राइक पर बल्लेबाज, इस बार भी वही फायर करना चाहते थे, स्वीप शॉट है उनका, ये मनपसंद शॉट है। क्रॉस बल्ला घुमाते हैं, क्रॉस बैटिंग करते हैं जो कि अगर बल्ले पे गेंद आ जाए तो बहुत तेजी से निकल जाएगी, अगर गैप में हुई तो 4 रनों के लिए चली जाएगी। मैदान से बाहर आना है बाबू। बाईस के रूप में रन मिलेंगे। तीन गेंदें हो चुके, माफ कीजिएगा 4 गेंदें हो चुकी है, 4 गेंदें हो चुकी है। ललकार सिंह जी अगली गेंद, इस बार वही शॉट, हुक शॉट देखने को मिला। यहाँ पे क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रनों के लिए जाता हुआ गेंद, यस डीजे दंदन आता हुआ चौका। ये आखिरी गेंद शेष रह गई है ललकार सिंह जी की। लास्ट बॉल है ये इस आखिरी ओवर की। और ये जबरदस्त लॉफ्ट शॉट है, लेग की लॉन्ग लेग की रीजन में खेल दिया है। यहां पर 2 रन लेना चाहेंगे, बड़े आसानी से 2 रन पूरे कर लिए। इस 2 रन की बदौलत स्कोर बोर्ड
आगे बढ़ता हुआ 69 रन यानी कि 70 रन बनाने होंगे यहाँ पर टीम को। जो विपक्षी टीम है उन्हें श्री दुर्गादास, उन्हें यहाँ पर 70 रन बनाने होंगे इस 8 ओवरों के बीच इस मैच को जीतने के लिए। और देखा जाए तो दोनों भी टीमें जो भी है मजबूत टीम है आपस में। और यहाँ तक का जो सफर है काफी अच्छी तरह से पार किया हुआ है। 69 रन बनाए यहाँ पर 8 ओवरों में। दोनों जो टीमें हैं आपस में कांटे की टक्कर है दोनों की। 70 रन बनाने हैं जीतने के लिए। 6 विकेटों के नुकसान पर उन्होंने 69 रन बनाए हुए हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी दोनों तरफ से देखने को मिली हमें। विनती करूंगा मैं माला 2 टीम से कि जल्द से जल्द फील्डिंग को सजा दिया जाए। और उसी के साथ वीर दुर्गादास टीम के जो ओपनिंग बैट्समैन है प्लीज मैदान में आ जाए। सत्तर रनों का ये जो टारगेट है। ये है राजपुताना प्रीमियर लीग का सीजन 5 2021 जो कि सुपारा फाटा में मोफास के ग्राउंड में ये मैच हो रहा है। आज उसका फाइनल का आखिरी दिन है और ये सेकंड सेमीफाइनल का मैच है जिसमें माला 2 वर्सेस वीर दुर्गादास दोनों टीमें आमने सामने भिड़ रही है। जिसमें माला 2 टीम ने पहले ही 69 रन बना लिए 8 ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पे। और अब 70 रन बनाने होंगे यहाँ पर वीर दुर्गादास टीम को जीतने के लिए। और इतना आसान नहीं क्योंकि दोनों भी टीमें जो है एक बराबर की है। दोनों में भी जो गेंदबाज और बल्लेबाज है इनका कॉम्बिनेशन भरपूर है। अब यहां से इन रनों का जो सफर है देखते किस तरह से शुरुआत होती है। वीर दुर्गादास के बल्लेबाजों के द्वारा यहां पर बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं। यहां पर जीत के लिए 70 रनों की जरूरत है 8 ओवरों में। यहाँ पर अंपायर रक्षाराम हमारी तरफ इशारा करके ये बताते हुए कि मैच को जल्द से जल्द चालू किया जाए। अभी भी जो लेग रीजन का स्क्वायर लेग अंपायर है वो अभी अपनी जगह पर पहुंचा नहीं है। यही कारण है कि अब तक डिलीवरी रुकी हुई है। गेंदबाज तैयार और इसी के साथ 70 रनों का पीछा करते हुए बल्लेबाज यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट हो सकती है। और ये कमाल का कैच, कॉटन बोल्ड। और यहां पर किशोर के रूप में पहला विकेट का पतन होता हुआ श्री दुर्गादास टीम का। और पहली गेंद पे क्या जबरदस्त गेंदबाजी की, जोरदार प्रहार करना चाहते थे। तो जानते थे कि पहली गेंद पे अगर मैं अटैक करूंगा तो जो बल्ले गेंदबाज है उसके इरादे थोड़े से कमजोर हो जाएंगे। मगर बल्लेबाज ने गलती कर दी। यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा लगकर, ऊपरी किनारा लगकर गेंद पिच पर कैच पकड़ी गई गेंदबाज द्वारा। अपने ही फॉलो थ्रू में उन्होंने कैच किया, बहुत ही आसान सा कैच। और यहाँ पर किशोर सिंह आउट हो गए हैं। अब नए बल्लेबाज आए हुए हैं, कृष। नए बल्लेबाज आए हुए केपी सिंह।
नॉन स्ट्राइक पर है राजू सिंह और केपी सिंह को देखना चाहेंगे कि किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। जानते हैं कि 70 रनों का लक्ष्य है, यहां पर कुछ पारी को बिल्डअप करना होगा, रन्स बनाने होंगे चालाकी से। और ये अगली गेंद भी काफी अच्छी थी, कट करना चाहते थे। वो जानते कि गैप में अगर ये गेंद एक बार चली जाए तो 4 रन मिल जाएंगे और यही कारण था कि वो कट करना चाहते थे, मगर बल्ले पर गेंद नहीं आई, जिस कारण ये एक डॉट गेंद। लगातार 2 गेंदें हमने देखी जिस पर कोई रन नहीं आया। पहले गेंद पर विकेट गया जो कि कॉटन बोल्ड हुए गेंदबाज द्वारा, बल्लेबाज किशोर जी। केपी सिंह है स्ट्राइक पर, ये बहुत बड़ा शॉट मारा है और ये 6 रनों के लिए जाता हुआ जबरदस्त प्रहार। मानो कि जैसे इंतजार कर रहे थे गेंद आने का, जैसे ही पाले में गिरी उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया। छक्का तो था ही, बहुत ही ऊंचा छक्का। महेंद्र सिंह की तरफ से अगर 2 छक्के लगे तो 1100 रुपए का इनाम मिलेगा और ये इनाम वो जानते हैं कि पारी को बिल्डअप करना है, क्योंकि जल्दबाजी कर कर अगर विकेटें गवा देते हैं तो इस मैच को गवा सकते हैं। तो 6 मारने का मौका भी मिलेगा, लेकिन अभी शुरुआती दौर है। सिर्फ 6 रन स्कोरबोर्ड पे लगे और 1 विकेट जा चुका है। 4 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 2 गेंदें शेष है इस गेंदबाज की। इस बार हवा में गेंद है, क्या खिलाड़ी कैच पकड़ पाएंगे? और ये जबरदस्त कैच, इतना आसान नहीं होता ये कैच। थैंक यू डीजे। यहां पर अभी एक आखिरी गेंद शेष रह गई है इस ओवर की। हमने देखा क्या जबरदस्त गेंदबाजी, अब तक एक छक्का लगा था, जोरदार प्रहार किया था बल्लेबाज ने कि जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए चला गया। उसी के बाद ये एक विकेट, ये आखिरी गेंद है इस ओवर की। हल्के हाथों से खेल दिया उसे, खुद गेंदबाज उसे फॉलो थ्रू में फील्ड करेंगे और कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पर। ओवर के समाप्ति के बाद 2 विकेटों के बाद 6 रन। वीर दुर्गादास, श्री दुर्गादास टीम। तो ये जो 70 रनों का लक्ष्य है, अभी भी 64 रन की दरकार है यहां पर इस गेम को जीतने के लिए श्री दुर्गादास टीम को। पहली ओवर में 2 विकेटें गंवा चुके हैं। अभी यहां से जरूरत है कि पारी को बनाया जाए। जो राजू है ओपनिंग बैट्समैन, अभी भी नॉन स्ट्राइकर एंड पर जमे हुए हैं। बल्लेबाज आए हुए नए बल्लेबाज ललकार सिंह, जिन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी के थ्रू जबरदस्त एक छक्का लगाया था, हमने देखा। अब यहां से गेंदबाज है बलवीर जी, नए गेंदबाज बलवीर जी दूसरी ओवर लेकर आए अपने टीम के लिए। जल्द से जल्द फील्ड को सजा दिया जाए। और बलवीर जी की ये पहली गेंद, दूसरी ओवर की पहली गेंद, ये जबरदस्त उठा के मारा है। खिलाड़ी गेंद के नीचे क्या कैच होगा? और ये खिलाड़ी कोई गलती नहीं कर रहा कैच छोड़ने में। यस टीजे,
तोहफा तेरा, बना है जीवन मेरा, प्यार का तोहफा तेरा, बना है जीवन मेरा, दिल के सहारे मैंने पा लिए, जीने को और क्या चाहिए। थैंक यू डीजे। तो हमने देखा इससे पहले भी पहली गेंद पर विकेट गंवाया था पहली ओवर में, और उसी तरह से सेम उसी रूल को फॉलो करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज पहली गेंद पर विकेट आउट हो चुके हैं, कैच आउट हो चुके हैं। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हवा में गेंद, और बालवीर जी फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए तैयार है। यहाँ पर हल्के हाथों से खेल दिया इस गेंद को, 1 रन पूरा करेंगे। दूसरे रन का जो कोशिश है वो नाकामयाब, क्योंकि सिर्फ 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 7 रन पर पहुंच गया है। 3 विकेटों के नुकसान पर 3 विकेटें जा चुकी है। जो शुरुआती बल्लेबाज थे वो अब डगआउट में जा चुके हैं। मात्र सिर्फ एक बल्लेबाज बाकी रह गया, राजू सिंह, जो कि नॉन स्ट्राइक छोर पर है। बलवीर जी की अगली गेंद यहाँ पर अंदर आती हुई गेंद थी, जिसे कट किया है। देखते कितने रन्स मिलते हैं यहाँ पर। पॉइंट की दिशा में 1 रन पूरा किया है, और 1 ही रन से समाधान रखना होगा, सेटिस्फाइड होना पड़ेगा। और यहाँ पर राजू जी आ गए हैं स्ट्राइक पर। अब तक राजू ने मात्र सिर्फ 2 गेंदें खेली हुई है, सिर्फ 2 गेंदें। तो यहाँ पर पारी को बिल्डअप करना चाहेंगे, एक अच्छी पारी खेलना चाहेंगे, लास्ट तक रहना चाहेंगे इस गेम को जीतने के लिए। तो यहाँ पर जो एलबी का कॉल है वो अंपायर को नहीं है, इसलिए आप एक्साइटमेंट में। श्री दुर्गादास अब तक मात्र 8 रन बना चुकी है 3 विकेटों के नुकसान पर। 1.4 ओवर के बाद 8 पर 3 विकेटें जा चुकी है। बलवीर सिंह जी एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार। इस बार कट था, कैच हो सकता था, मगर कैच छूट गया। यहाँ पर जो थर्ड मैन का खिलाड़ी है उसने इस गेंद को बड़े आसानी से रोक लिया, अदरवाइज ये 4 रन के लिए भी जा सकती थी। लास्ट एक आखिरी गेंद शेष रह गई है, लास्ट बॉल है। 1.5 ओवर हो चुका है, यानी कि टोटल अभी 2 ओवर हो जाएंगे इस गेंद के बाद। और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 8 रन लगे हुए हैं और 3 विकेटें गवा चुके हैं बल्लेबाजी टीम श्री दुर्गादास। बलवीर जी की ये आखिरी गेंद इस दूसरे ओवर की लेकर आए हैं बल्लेबाजी के लिए, जो कि राजू बल्लेबाज है। ये गेंद भी कुछ समझ नहीं आई, कुछ पढ़ नहीं पाए, यही कारण है कि 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 पर 3 है श्री दुर्गादास। तो अब यहां पर आपको एक रुख अपनाना होगा, आक्रामक रवैया अपनाना होगा। इस गेम को बनाने के लिए आपको टाइम करना होगा, शॉट को गैप में धकेलना होगा, रन्स बनाने होंगे, चौके बटोरने होंगे। अगर छक्के नहीं लगते तो कोई बात नहीं, चौके बटोरने होंगे, तब जाकर आप इस गेम में वापस आ सकते हो। अभी भी 6 ओवर्स का जो गेम है अभी भी शेष रह गया है, बाकी है। अब तक सिर्फ 2 ओवर हुए हैं। अभी ये जो 6 ओवर है इसमें यदि आप 10 के रन रेट से भी रन बना लेते हैं तो भी आप इस लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएंगे। तो आपको लगभग 1 या 2 बड़ा शॉट हर ओवर में खेलना है। बाकी की जो गेंदें हैं आपको यहाँ वहां ढकेल कर खेलनी है। आपको कमजोर गेंद का वेट करना होगा, इंतजार करना होगा। जिस तरह से ये शॉट खेला गया है, जबरदस्त गैप में शॉट है। खिलाड़ी जब तक इस गेंद को गेंदबाज का नाम तो यहाँ पर नरेंद्र जी है गेंदबाज। और पहली गेंद पे हमने देखा बड़े आसानी से हल्के हाथों से खेल दिया था। इस बार क्या कट किया है, क्या पॉइंट की तरफ, और ये गेंद जो है 4 रनों के लिए निकल गई है। यहाँ पर खराब क्षेत्र रक्षण फील्डिंग देखने को मिली हमें यहाँ पर। यस डीजे। तो इस गेंद के कारण यहाँ पर थोड़े से नाखुश है गेंदबाज नरेंद्र जी, जो कि जानते ये चौका रुक सकता था, मगर कहीं पर कोई कमी रह गई क्षेत्र फील्डर की तरफ से। यही कारण है कि ये जो गेंद सीमा पार चली गई।
यहाँ पर फील्डिंग में बदलाव करते हुए नरेंद्र जी जानते हैं कि जो अब हुआ है वो दोबारा ना हो। अगर इसी तरह से हम एक एक चीजों को छोड़ते जाएंगे तो इस मैच में दुर्गादास की पकड़ बनती जाएगी। इस बार जबरदस्त शॉट खेला हुआ है, 30 यार्ड सर्कल के बाहर जाते हुए गेंद, खिलाड़ी वहां पर है, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहेंगे और बड़े ही आसानी से 2 रन पूरे कर लिए हैं। इस 2 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 15 रन पे 3 विकेटें जा चुकी है और 2.3 ओवर का खेल भी हो चुका है। तो अभी भी 3 गेंदें शेष है इस तीसरे ओवर की। नरेंद्र जी की ये अच्छी गेंद थी, जोरदार प्रहार करना चाहते थे उसी रीजन में स्क्वायर ऑफ द विकेट लेग साइड में, मगर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ। अगर आप देखें तो वहां पर फील्ड जो है सजा दी गई है स्क्वायर ऑफ द विकेट लेग साइड में। जानते कि बल्लेबाज अगर टाइम लेकर खेलेगा तो जरूर वहां पर जरूर शॉट खेलेगा। इस बार क्या जबरदस्त शॉट है, पॉइंट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात है और इस बार थोड़ा फील्डिंग का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। यहां पर नॉट आउट है और इस 2 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड में इजाफा होता हुआ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ रहा है 17 रन। और क्या कमाल की रनिंग बिटवीन द विकेट, विकेटों के बीच ये जो दौड़ थी काफी कमाल की थी। 2 रन ने यहां पर पूरे कर लिए। इस 2 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। ये आखिरी गेंद शेष रह गई है इस ओवर की, जो कि लेके आएंगे नरेंद्र जी। बल्लेबाज है वहां पर, इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, 1 रन पूरा करेंगे और 1 ही रन पर रुकना होगा क्योंकि स्ट्राइक अपने पास अगर रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन अब तक जो है 6 के रन रेट से चल रहे बल्लेबाज यहाँ पर रन बनाने के लिए, तो ठीक ठाक है। तो भी 3 विकेटें जा चुकी है, ये एक कमाल की बात है जो कि मालाड टीम के पक्ष में जाती है। मैं एक बार विनती करूंगा कि जो भी राजपुताना भाई है मेरे, वो यहाँ पर भोजन का प्रबंध हो चुका है। अगर आप अभी भोजन नहीं किए हैं तो आप जाकर भोजन ग्रहण कर ले, वरना बहुत ही जल्द जो काउंटर है वो बंद हो सकता है। तो विनती करूंगा मैं कि जल्द से जल्द जाकर भोजन ग्रहण कर ले, भोजन का स्वाद ले लें क्योंकि काउंटर बंद हो सकता है कुछ ही देर में। यहाँ पर 3 ओवर्स के बाद जो स्कोर है वो 18 है, 6 के रन रेट से यहाँ पर रन बन रहे हैं, 70 रनों का टारगेट है। तो अभी भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर यहाँ से थोड़ा सा गेयर बदलते हैं, 1-2 चौके अगर लग जाते हैं ओवर में, हर ओवर में अगर 1-2 चौके भी लगते हैं तो बहुत जल्दी इस रन रेट के करीब आ जाएंगे बल्लेबाजी टीम, श्री दुर्गादास टीम। ये यहाँ पर 1 रन चुराना चाहते हैं और चुरा भी लिया है और यहाँ पर अब चाहिए 29 गेंदों में 51 रनों की जरूरत है जीत के लिए। ये सेमीफाइनल, सेकंड सेमीफाइनल है। राजू जी जो कि 11 गेंदों पर 11 रन बना चुके हैं, मनविंदर सिंह जो कि 2 गेंदों पे 2 रन बना चुके हैं। मनविंदर सिंह है स्ट्राइक पर, इस बार एबीडी स्टाइल में मारा हुआ ये शॉट, मगर 1 ही रन मिलेगा। वहां पर खिलाड़ी है और कोई गलती नहीं करेगा। स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं लगातार। अब जो स्कोर बोर्ड है वो 20 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाज चंदन सिंह फिर से एक बार, यहां पर कैच हो सकता था मगर बाय मिस्टेक एक कैच ड्रॉप हुआ और रन्स भी आ गए। और यहां पर 21 रन स्कोरबोर्ड पर जुड़ चुके हैं, 3 विकेटें जा चुकी है और 3.3 ओवर का खेल भी हो चुका है। श्री दुर्गादास अब तक थोड़ी सी धीमी शुरुआत है मगर चाहेंगे कि इस शुरुआत को आगे बढ़ाया जाए। ये कैच हो सकता था, 1 बाउंस 4 रन, जज नहीं कर पाए इस गेंद को।
तो हमारे इस व्यासपीठ पर, इस मंच पर परमिंदर सिंह सराना साहब का आगमन हो रहा है। मैं उनसे विनती करूंगा कि आप इस मंच की शोभा बढ़ाए और आसन ग्रहण करें। इस शो में, इस शो की और भी शोभा बढ़ाए। परमिंदर सिंह सराना साहब को मैं विनती करूंगा। इस बार कॉट एंड बोल्ड हो सकते थे बल्लेबाज, मगर 1 रन लेने में कामयाब हो गए। इस 1 रन की बदौलत यहां पर स्कोर बोर्ड में इजाफा होता है 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां पर 44 रनों की जरूरत है। 44 रन रिक्वायर्ड इन 25 बॉल्स। हेलो, श्री राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई महाराष्ट्र के अध्यक्ष साहब श्रीमान रतन सिंह जी राठौड़ तोरा साहब का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, हुक्म। और राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई के मुख्य संरक्षक श्रीमान रघुनाथ सिंह जी सराना साहब का हार्दिक हार्दिक स्वागत। और सर स्वरूप सिंह जी पांडू साहब का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। हेलो, तो अब तक का ये जो स्कोर है वो है 28 पर 3। नरेंद्र जी आए हुए गेंदबाजी के लिए। नरेंद्र टी, ये पहली गेंद यहाँ पर कट किया हुआ है 1 रन के लिए मनविंदर सिंह के लिए। अब स्ट्राइक पर आए गए हैं मनविंदर सिंह जी। और अब तक हमने देखा कि एक सूझबूझ भरी पारी खेल रहे दोनों बल्लेबाज। श्री दुर्गादास के बल्लेबाज जानते कि अटैक भी करना है, मगर वैसी गेंदें भी मिलनी चाहिए जिस पर अटैक किया जाए। ये कमाल की गेंदबाजी, जिस तरह की गेंदबाजी उसी तरह की फील्डिंग भी लगा रखी हुई है, और यही कारण है कि यहाँ पर आसानी से रन नहीं दे रहे। तो यहाँ पर मानवेंद्र सिंह जी है जो नॉन स्ट्राइक के एंड पर है। ये जबरदस्त गेंद थी जो कि अब डॉट गेंद कहलाएगी क्योंकि इस पर कोई भी रन नहीं आया है। और जो स्कोर बोर्ड है अब मात्र 30 पर ही रुका हुआ है। 30 रन विकेटों के नुकसान पर, और 4.3 ओवर के बाद ये स्कोर बोर्ड है। इस बार हवाई फायर करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। यही कारण है जिस कारण ये डॉट गेंद कहलाएगी। लगातार 2 गेंदें डॉट हो गई है, बैक टू बैक दोनों गेंदें नरेंद्र सिंह जी की। अभी भी 4 गेंदें शेष रह गई है इस मैच को जीतने के लिए। इस बार हवा में गेंद है, 38 सर्कल के अंदर गेंद टप्पा खाकर 1 रन पूरा करेंगे। मानवेंद्र सिंह जी अब स्ट्राइक पर रहेंगे इस आखिरी गेंद के लिए। अब यहां से सिर्फ 19 गेंदें शेष रह गई है और जीतने के लिए 39 रनों की जरूरत है, तो कुछ बड़े शॉट्स खेलने होंगे। तो यहाँ पर ओवर की समाप्ति होती हुई, इस ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर बोर्ड है वो 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हेलो, 5 ओवर की समाप्ति के बाद मीर सिंह जी साहब से निवेदन है कि श्री राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई के अध्यक्ष साहब रतन सिंह जी राठौड़ तोरा साहब का स्वागत प्रदान करावे।
और यहाँ पर गेंदबाज तैयार है। इस बार जो गेंद है लेग स्लिप के पीछे जाती हुई है गेंद। लगातार 2 रन आसानी से पूरे कर लिए दोनों बल्लेबाजों ने। श्रीमान महेंद्र सिंह जी, रोजड़ा साहब से निवेदन है कि आप श्रीमान राजस्थान राजपूत परिषद मुंबई के मुख्य संरक्षक साहब श्रीमान रघुनाथ सिंह जी सराणा साहब का सम्मान प्रदान करावे। फिर से एक बार बलवीर सिंह गेंदबाज है। राजू जो कि ओपनिंग बैट्समैन है अभी तक स्ट्राइक पर है। इस बार पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर। डॉट गेंद है ये, इस पर कोई भी रन नहीं आया। अच्छी गेंदबाजी यहां पर अब तक देखने को मिल रही बलवीर द्वारा। बलवीर ने अब श्रीमान परबत सिंह जी देवड़ा डोंगरी साहब से निवेदन है कि आप श्रीमान स्वरूप सिंह जी पांडु साहब का सम्मान प्रदान करावे। इसी बीच अगली गेंद, बहुत बड़ी अपील कर रहे हैं यहाँ पर अंपायर्स के सामने जो खिलाड़ी है, मगर अंपायर यहाँ पर टच से मस नहीं, किसी प्रकार का विकेट नहीं, नुकसान नहीं हुआ है। फिर से एक बार बलवीर जी गेंदबाजी के लिए तैयार है। जबरदस्त शॉट, ये 6 रनों के लिए। क्या इस टेंट के ऊपर, इस टेंट के आर पार ये गेंद। और ये जो बल्लेबाजी है, कमाल की बल्लेबाजी। ये राजू, मैंने कहा था कि जब भी सिलेक्शन करेगा तो कमजोर गेंदों का करेगा, जरूरी है। यहाँ पर चतुराई भरा गेम दिखाया। इस बार फिर से इनसाइड आउट शॉट खेला है, खिलाड़ी वहां पर है मगर दर्शक बन के खड़ा रह जाएगा। बैक टू बैक सिक्सर्स, और क्या लाजवाब। चुराना मेरा जिया, चुराना मेरा जिया। और क्या कमाल का शॉट था ये। हमने देखा लगातार बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगाए यहाँ पर बल्लेबाज ने। राजू जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, सलामी देने के लिए आते हैं शुरुआत में। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया है। जहां उन्होंने अपने ताकत का प्रदर्शन किया, ये नजाकत का प्रदर्शन है। यहाँ पर दूसरा रन लेना चाहते हैं। डेंजर एंड पर राजू नहीं है, बल्कि बाईस के रूप में। यहाँ पर स्कोर बोर्ड जो है वो पहुंच चुका है 45 पर 3, माफ कीजिएगा, सॉरी 47 हो चुके हैं। 47 पर 3, 47 रन हो चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। बारह गेंदों में 23 रनों की जरूरत है। तो यहाँ पर जो स्कोर है वो 47 पर 3 है। और राजू जो बल्लेबाज जब तक क्रीज पर खड़ा है तब तक वीर दुर्गादास टीम की नजरें टिकी रहेंगी और उम्मीदें भी बरकरार रहेंगी इस मैच को जीतने के लिए। और इतना आसान भी नहीं होगा इस मैच को डिफेंड करना, क्योंकि अभी भी जो ओपनिंग बैट्समैन राजू है वो मैदान में खड़ा हुआ है, क्रीज पर खड़ा हुआ है अभी तक। मानवेंद्र सिंह है गेंदबाज बल्लेबाज। ईश्वर सिंह जी आए हुए हैं गेंदबाजी के लिए। ईश्वर जी की ये पहली ही गेंद इस ओवर की। एक जबरदस्त शॉट खेला हुआ है, कारपेट के सहारे इस गेंद को फील्ड करेंगे गेंदबाज, माफ कीजिएगा खिलाड़ी।
और सिर्फ 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 48 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 11 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। 11 गेंदों में 22 रनों की जरूरत है। आपको सिर्फ हर ओवर में 2 बड़े शॉट खेलने हैं। ये जो राजू बल्लेबाज है, जबरदस्त बल्लेबाज है। इस बार मैंने कहा था कि 2 बड़े शॉट खेलने होंगे, उसमें से ये पहला। तो यहाँ पर हमने देखा जबरदस्त छक्का लगाया। 2 गेंदें हो गई है ईश्वर जी की। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैयार है। यहाँ पर हल्के हाथों से कट कर दिया है। इस गेंद को स्ट्राइक रोटेट करेंगे और बहुत जरूरी होता है कि आप एक सिंगल डबल लेते रहे और जब भी मौका मिले आप बड़ा शॉट खेलकर सारा प्रेशर रिलीज कर सकते हैं। और कुछ इसी तरह की रणनीति होगी यहाँ पर राजू सिंह की, जो कि 20 गेंदों में 34 रन बना चुके हैं। अब 9 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। 9 गेंदे और 15 रन ईश्वर जी की। अगली गेंद जबरदस्त शॉट है। खिलाड़ी वहां पर 1 बाउंस, 4 रनों के लिए जाएगी ये गेंद। यस डीजे। अगर राजू सिंह छक्का मारते हैं तो तेजपाल सिंह की तरफ से 501 का इनाम होगा। ये अगली गेंद यहाँ पर जो कि पल्ले पे ठीक तरह से आई नहीं थी। 22 के रूप में यहाँ पर ये 1 रन लेग बाय के रूप में यहाँ पर ये 1 रन मिलेगा। इस 1 रन की बदौलत स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ 60 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब यहाँ पर 10 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों में ईश्वर जी की आखिरी गेंद इस ओवर की। अगर छक्का मारते तो 501 का इनाम है। यहाँ पर अपील कर रहे हैं, मगर जो अपील है उसे मना कर दिया गया है। यहाँ पर ओवर समाप्त होता हुआ सिर्फ 10 रनों की जरूरत है। 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। यदि राजू सिंह अगर 6 मारते हैं इस आखिरी ओवर में तो तेजपाल सिंह की तरफ से उन्हें 501 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो 10 रनों की जरूरत है। मैं उम्मीद करूंगा कि वो बहुत ही जल्द वो लंबा छक्का लगाए। राजू सिंह बल्लेबाज 1 मैन आर्मी की तरह यहाँ पर डटे हुए हैं। अगर देखा तो जो भी टॉप के बल्लेबाज थे जिन्हें प्रमोट किया था वो सारे वापस जा चुके हैं। सिर्फ एक मानवेंद्र सिंह है जो कि उनका साथ दे रहा है। माफ कीजिएगा, तेजपाल बिरोलिया जी की तरफ से 501 रुपए का इनाम मिला जाएगा, यहाँ पर दिया जाएगा राजू जी को। अगर राजू सिंह छक्का लगाते हैं तो छह गेंदों में यहां पर 10 रनों की जरूरत है। एक ओवर जो थी इससे पहले चंदन ने गेंदबाजी की थी। तो यहां पर जीत के लिए 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। यहां पर वो जानते हैं कि जो गेंदबाज है उसका चयन होना है। पांच बॉलर यूज होने वाले हैं।
5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो मैच है एक कांटे की टक्कर है, इस हिसाब से हमें जो यहाँ पर चहलकदमी देखने को मिल रही है बिल्कुल इसी तरह का है। अब 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। यहाँ पर कुछ नियम जो है वो अंपायर्स के हाथों में है। कमेटी को मद्देनजर रखते हुए कुछ नियम जो है बने हुए हैं, उन सभी का पालन आप लोगों को करना होगा। जो भी इस मीटिंग में निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो मानना पड़ेगा। छह गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। तो अब 6 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। यहाँ पर कुछ आसान नहीं। छह गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। यहाँ पर बल्लेबाज राजू सिंह और मनविंदर सिंह है। तो नए गेंदबाज आए हुए हैं। स्ट्राइक पर है मनविंदर सिंह जी। अब जीत के लिए चाहिए 6 गेंदों में 10 रन की जरूरत। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, राजू जी को स्ट्राइक देंगे। अब अगर राजू जी छक्का लगाते हैं इस ओवर में तो तेजपाल जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलेगा उन्हें। राजू जी जो कि ओपनिंग बैट्समैन है, हम देख रहे हैं उन्हें लगातार पहले ओवर से यहां पर खड़े हैं। वो जानते हैं कि जब तक मैं खड़ा हूं ये गेम बना रहेगा। इस बार बॉल जो है कारपेट के सहारे फील्डर की तरफ जाती हुई दूसरा रन लेना चाहेंगे। डेंजर जोन पे यहां पर आउट हो गया बल्लेबाज। अंपायर का कॉल है यहां पर आउट। बहुत बहुत धन्यवाद डीजे सर। हमने देखा कि किस तरह से दूसरे रन का जो लोभ मोह माया था उसको चलते यहाँ पर रन आउट हो गए बल्लेबाज। एक इंच भर दूर रह गए होंगे। अब यहाँ पर 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत है, जो कि कुछ आसान सा नहीं लग रहा। 4 गेंदों में 8 रनों की जरूरत, यानी कि बस एक बड़ा हिट लगाना है जो कि सीमा पार चला जाए। बाकी की जो गेंदे हैं उस पर आप सिंगल डबल लेकर इस रन को पूरा कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी के 4 गेंदों में एक बड़ा हिट लगाना होगा यहाँ पर दुर्गादास टीम को। और जो ओपनिंग से बल्लेबाजी कर रहे थे बैट्समैन वो अब डगआउट में जा चुके हैं वापस। श्री दुर्गादास, मोंटी सिंह आए हुए नए बल्लेबाज जो कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। यहाँ पर तैयार नहीं थे बल्लेबाज। डेड बॉल, बल्लेबाज तैयार नहीं थी। जैसे ही मुंडी ऊपर की गेंदबाज फॉलो थ्रू में दौड़ कर आ रहा था, क्योंकि 4 ही गेंदे शेष रह गई है और यही कारण है कि वो चाहते कि पहले मैं इस गेम को समझ लूं। ये जोरदार प्रहार है, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहेंगे मोंटू जी। यहाँ पर मना कर दिया गया और दूसरा रन नहीं लेंगे मोंटी जी। नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे। अब 3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। ये जो 3-7 का नंबर है
बहुत ही खतरनाक होता है। ये जो 3-7 का नरेंद्र सिंह जी है गेंदबाज, अब 3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है यहाँ पर फील्डिंग में बदलाव करते हुए, क्योंकि राइट हैंडेड बैट्समैन आ चुके हैं मनविंदर सिंह जी, जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 16 गेंदों में 18 रन बना चुके हैं। अब यहाँ पर जीत के लिए 3 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। अब किसी तरह से इस गेम को बनाना है। नरेंद्र सिंह जी है गेंदबाज, जोरदार प्रहार किया है लॉन्ग ऑफ के रीजन में, और यहां पर कैच आउट होते हुए बल्लेबाज। और क्या कमाल का कैच पकड़ा है यहां पर फील्डर ने। अब यहां पर 2 गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। नया बल्लेबाज आएगा, बड़े हिट लगाएगा, यही उम्मीद में लगी होगी श्री दुर्गादास टीम, मगर अब ये आसान नहीं है 2 गेंदों में 7 रन बनाना। यदि एक चौका भी लग जाता है तो दूसरा शॉट भी जो होगा बड़ा हिट मारना होगा। अगर आप छक्का लगाने में कामयाब हो जाते हो तो तब जाकर ये मैच आपकी तरफ रुख मोड़ सकता है। यदि आप चौका भी लगा देते हो तब भी आपको 50-50 चांसेस है, मगर इस वक्त तो 70-30 चांसेस है। अब यहां पर देखने के काबिल होगा कि गेंदबाज कौन सी रणनीति अपनाते हैं। अब यहां पर दो गेंदों में 7 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज यहां पर तैयार है और काफी मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं। अगर अच्छे शॉट्स लग जाते हैं इन 2 गेंदों में, गेंदबाज की भी अगर मदद मिल जाती है, फील्डर की भी मदद मिल जाती है तो आसानी से हो जाएंगे पूरे। ये गेंद काफी अच्छी थी जिसे अच्छी तरह से खेल दिया है, 1 रन पूरा किया है, दूसरा रन नहीं लेना चाहेंगे। बल्लेबाज को यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंट है खुद पर। यहाँ पर आउट हो चुका है बल्लेबाज रनआउट के रूप में। अंपायर्स हमारी तरफ ये इशारा करते हुए। अब 1 गेंद में 6 रनों की जरूरत है। कुछ ऐसे मैचेस होते हैं जहां पर ऐसे नाजुक हालातों में बड़े शॉट्स भी लग जाते हैं, तो अब हालात सचमुच काफी नाजुक है श्री दुर्गादास टीम के लिए। 1 ही गेंद है और बड़े हिट की जरूरत है। 1 ही गेंद है और बड़े हिट की जरूरत है। बल्लेबाज यहां पर सोच रहे होंगे कि क्या स्ट्रेंथ होगी गेंदबाजी की, यहां पर गेंदबाज की, जो कि नरेंद्र सिंह गेंदबाज है। यहां पर दोनों बल्लेबाज आपस में बातें करते हुए 6 रन चाहिए, सिर्फ 1 गेंद आखिरी शेष बची हुई है इस 8वें ओवर की। 7.5 ओवर हो चुके हैं, 1 गेंद मात्र शेष रहेगी। अभी ये लेफ्ट हैंडर बैट्समैन कमाल करना चाहेगा क्योंकि ये आखिरी गेंद है। जो गेंदबाज भी है, ये जबरदस्त हिट है, ये बहुत बड़ी हिट, और इस नाजुक परिस्थिति में भी जबरदस्त हिट मारा है। क्या हिट है ये, यस डीजे।
तो फाइनल टॉस के लिए दोनों टीमें तैयार हो जाए जल्द से जल्द। और क्या कमाल का मैच हमें देखने को मिला यहाँ पर। दुर्गा दास टीम, सबकी उम्मीदें थी कि इस आखिरी गेंद पर क्या होगा, जो कि एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन था। अगर आप एक हिसाब से देखने जाए तो कितना भी बड़ा गेंदबाज हो, उसके लिए एक साइड जो होती है, अगर वो पार्ट टाइम बॉलर है तो उसके लिए लेफ्ट हैंडर बैट्समैन एक बहुत बड़ी पहेली होती है। अब बहुत सारे बल्लेबाज देखे होंगे कि अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं राइट हैंडर के लिए, लेकिन जब लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आता है तो उनके लिए एक पहेली होती है कि किस तरफ गेंद किया जाए। अगर क्रिकेट खेलते वक्त हम देखते हैं कि हमारी पूरी टीम में लगभग 1 से या 2 या 3 ही ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि लेफ्ट हैंडर होते हैं, बाकी के सारे जो होते हैं राइट हैंडर होते हैं। इसलिए ये जो कैलकुलेशन है कहीं गलत हो जाता है गेंदबाजी के लिए। तो मैं यहां पर विनती करूंगा कि ये टॉस हो जाने के बाद में दोनों जो टीमें हैं वो मैदान में जाएंगी, वहां पर राष्ट्रगान होगा राष्ट्र के सम्मान में, क्योंकि राष्ट्र सम्मान ये सर्वोपरि है, इससे आगे कुछ भी नहीं, हम भी कुछ नहीं, तुम भी कुछ नहीं। तो इसी प्रकार ये जो फाइनल का टॉस है मोंटी सिंह के आखिरी छक्के पर भावुक होकर यहां पर 500 रुपए का इनाम नेपाल सिंह की तरफ से मोंटी सिंह को। और क्या जबरदस्त छक्का लगाया था ये आखिरी गेंद पर। हमने देखा मोंटी सिंह ने, वीर दुर्गादास टीम के खिलाड़ी, नेपाल सिंह की तरफ से उन्हें 500 रुपए का इनाम मिलेगा। जबरदस्त छक्का लगाया था ये गेंदबाजी पर। लास्ट 6 मारने वाले मोंटी सिंह जी को स्वरूप सिंह जी उदावत भांडू की तरफ से 500 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद मोंटू सिंह जी का। बहुत ही जल्दी ये फाइनल का कॉल हमारे सामने होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त मैच देखने को मिला हमें। ये जो आखिरी मैच था पूरी तरह से कांटे की टक्कर का मैच था। हमने देखा कि किस तरह से वीर श्री दुर्गादास टीम ने एक धीमी शुरुआत की थी, जहां से देखने पे ऐसा लग रहा था कि ये जो टीम है अब इस आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन जो आखिरी के गेंद पर मोंटू सिंह ने जो जबरदस्त छक्का लगाया, क्या कमाल का छक्का था वो। नरेंद्र जी